हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मजे में होंगे और मजे मजे से 2024 का बोर्ड का एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि पीएमसी टीचिंग जॉन एक जिम्मा उठा चुका है कि जिन विद्यार्थियों का मैथ बहुत ही वीक है और वो घबरा रहे हैं कि आगे 2024 में मैं कैसे क्या करूंगा, तो आपको घबराने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ लास्ट तक बने रहेंगे 2024 तक, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। और मैथ को ऐसे कर देंगे जैसे मान लो कि हलवा है, बहुत ही हलवा लगेगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 1.1 और 1.2 को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है मैंने। प्ले लिस्ट में जाकर जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं अभी तक, उसको जाकर देख लें और देख सकते हैं। और अभी हम लोग 1.3 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है और यहाँ से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 तक भी कभी कभी आ जाता है। तो जो बच्चे अभी नए हैं और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि जो 2024 में एग्जाम देने वाला है उसके लिए एग्जाम हो जाए बिल्कुल हलवा। तो चलिए चलते हैं बिना लेट के भी हम लोग प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, आज आपको बिल्कुल समझने वाले हैं आप बहुत ही आराम से। देखिए क्या करेंगे, ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अपरिमेय साबित करना है, तो उसका हम लोगों को क्या करना है, उल्टा मान लेना है। मान लेंगे, माना, ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। यानी जब भी आपको ओपन में निकालने के लिए या साबित करने के लिए कहे ना, उसको क्या कर लेना है, परिमेय मान लेना है। मान लिए, जैसे कि आप सभी को पता है जब परिमेय होता है वो किसके रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है। अब बराबर जब हम √5 को परिमेय माने हैं तो हम लिख सकते हैं P/Q बराबर √5। यहां लिख देंगे ब्रैकेट में जहां, ठीक है, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ऑलरेडी कि P/Q के रूप में जब किसी संख्या को परिमेय होता है और लिखते हैं तो नीचे वाला संख्या जो होता है, हर वाला संख्या वो 0 के बराबर नहीं होता। बस वहीं पे हम यहाँ पे लिख दिए उसको। एवं P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। अब ये हम लोगों ने क्या लिख दिया, उभयनिष्ठ गुणनखंड। चलिए इसको समझते हैं, खाली लिखने से नहीं, इसको समझ भी लेते हैं। जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होने का मतलब, जैसे मेरे पास एक संख्या है 6 और दूसरा संख्या है 8, तो आप जानते हैं कि 6 और 8 में अगर कोई संख्या से भाग लग सकता है तो 2 से भी लग सकता है दोनों में, या फिर कहेंगे कि 1 से भी लग सकता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 जो है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों से भाग लग जाए, दोनों को पूर्ण तरीके से वो क्या करता है, विभाजित कर दे। और यहाँ 1 भी है, तो हम लोगों ने क्या कहा कि P और Q अगर किसी से भाग लग सकता है तो वो किससे, 1 से ही लग सकता है। ठीक है, वो चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे कर लेना है इसको क्रॉस मल्टीपल। यहाँ पे या लगाना है, क्रॉस मल्टीपल करना है। P/1 हो जाएगा P और √5 अगुना Q। बिल्कुल एक एक करके देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसा कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर बोले तो इसके ऊपर भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग, और वर्ग बोले तो स्क्वायर, और इसके ऊपर भी वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसको या लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे P² लगा देंगे। अब बराबर, अब बताइए √5 को 2 बार गुना करेंगे, यानी कि √5 गुना √5, तो यहाँ पे होने वाला है √25, और 25 का वर्गमूल जैसे कि आप सभी को पता है 5 होता है। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5, और यहाँ पे लिख लेंगे Q को 2 बार गुना करेंगे तो Q² ही हो जाएगा। ऐसा कर लिए, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 क्यों माने, तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लगाएंगे या, और फिर क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे हम लोग, 5Q², अब बराबर P², एक्सचेंज कर दिए। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे जब यहाँ पे
प्लस था तो इधर आकर माइनस, ये प्लस इधर आकर माइनस हो तो जरूर होगा, लेकिन कटने के बाद उतना ही हो जाता है। जब हम किसी समीकरण से टोटली एलएचएस को आरएचएस की तरफ और आरएचएस को एलएचएस की तरफ करते हैं, टोटल संख्या को चेंज करते हैं, तो उसमें हम लोग प्लस माइनस को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे क्या, क्यू स्क्वायर को यहाँ पे रख देंगे, अब बराबर पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे ये 5 इधर गुना में है, इधर आके भाग में। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान ला के देखिए, लिख देंगे यहाँ 5 कॉमा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ कॉमा लगा देंगे, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो 5 कॉमा देंगे, पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। इसको हम लोगों ने मान लेना है कथन, इसको मान लेना है। ठीक है, इसको क्या मान लेना है, कथन ए मान लेना है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख क्या दिया उसको हम लोग समझते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा पी स्क्वायर को अगर 5 विभाजित कर रहा है तो पी को भी विभाजित करेगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई संख्या है 6 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर बोले तो इसके ऊपर 2 लगाएंगे। कोई संख्या इसको क्या कर रहा है, मान लेते हैं कोई संख्या है 3, इसको विभाजित कर रहा है, इसके स्क्वायर को बोले तो 6 के 36 को 3 विभाजित कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब 3 36 को बोले तो 6 का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3 6 को भी तो विभाजित करेगा ना। तो हम लोगों ने वही चीज यहाँ पे लिख दिया है। हालांकि हम लोग जब एक्सरसाइज 1.1 या फिर यूं कहें कि वास्तविक संख्या का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे मेरा एक परिमेय दिया हुआ है, लेकिन हमको परिमेय में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये कथन हम यहाँ पे लिख दिए काफी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करना क्या है, जिस तरीके से यहाँ पे कथन ये लाए हैं और जिस तरीके से पी स्क्वायर के नीचे 5 लाए हैं, उसी प्रकार से क्यू स्क्वायर के नीचे भी हमको किसी हालत में 5 लेकर आ जाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक और चीज मानेंगे, माना जो मेरे पास जिस संख्या को साबित करना है ना वो संख्या ला लेंगे। ठीक है, वो संख्या लाएंगे और प्लस यहाँ पे देखना है कि पी स्क्वायर के नीचे 5 लाए हैं, तो अब किसी तरीके से क्यू स्क्वायर के नीचे भी हम लोग क्या लेकर आ जाएंगे, 5 लेकर आ जाएंगे। तो क्यू स्क्वायर के नीचे 5 लाने के लिए क्या करेंगे, इस पी को यहां से हटा देंगे। यानी कि क्या करना होगा देखिएगा, माना पी बराबर 5, कौन 5, ये वाला 5, और इसके साथ कोई एक अंक मान लीजिए जो चर संख्या हो मान लीजिए। हम यहाँ पे आर माने, आप चाहे तो ए माने, बी माने, सी माने, कुछ भी आप मान सकते हैं, या फिर अपना नाम का पहला लेटर मान लीजिए, वही सबसे बेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। अब देखिए हम लोगों ने पी क्यों माना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बात देखिए बिल्कुल आपको आराम से समझ में आ जाएगा, चाहे कैसा भी आपका हिसाब पूछ ले इस तरीके का। पी इसलिए वहां पे लाया क्योंकि ऑलरेडी पी के नीचे मेरा 5 आ चुका है। अब हमको लाना है क्यू के नीचे, तो हमको पी तो नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों ने वहां पे पी माना। इतना कर लिए। इतना करने के बाद अब क्या करना है, यहां लिख देंगे समीकरण कहां से, 1 से। जो मेरा समीकरण 1 माने थे, अब वहां पे इसका इस्तेमाल होने वाला है। समीकरण 1 क्या था, तो था क्या, पी स्क्वायर बराबर था 5 क्यू स्क्वायर, ऐसा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी की जगह पर उसका मान को पुट कर देंगे। देखिए 5, पी का मान था 5, आर का हो जाएगा होल स्क्वायर, अब बराबर 5 क्यू का स्क्वायर। 5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे तो वही रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर लगा देंगे 5 क्यू स्क्वायर, अब बटे यहाँ पर लगा देंगे 25। यहाँ अगर काटेंगे तो 25 क्या हो जाएगा, 25 5 टाइम में आर स्क्वायर बराबर निकल जाएगा बराबर क्यू स्क्वायर बटे कितना, 5। स्टूडेंट्स गौर करने वाली बात यह है कि जो हम लोगों ने किया था, पी स्क्वायर के नीचे 5 लाया था, उसी प्रकार से क्यू स्क्वायर के नीचे भी 5 आ गया। फिर हम वही कथन यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 कॉमा लगाएंगे, क्यू को भी
विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। अब देखिए, इसको मान लेंगे कथन, इसको मान लेंगे कथन, यहां लिख सकते हैं हम लोग कथन बी। अब यहां पे देखिए, कथन ए और बी में अगर गौर से देखेंगे और जो हम लोग माने हैं उसको अगर देखेंगे, तो हम लोगों ने क्या माना था कि P और Q का जो गुणनखंड होगा उभयनिष्ठ, वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। लेकिन हम लोग जो लाए अभी, वो पी स्क्वायर, यहाँ देखिए P का एक गुणनखंड 5 लाए और Q का एक गुणनखंड भी 5 लाए। मतलब कि P और Q का जो गुणनखंड है एक के अलावा 5 भी हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो माना था वो परिमेय को अपरिमेय को परिमेय साबित माना था, इसलिए हम लोगों का ऐसा हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां लिख देंगे शॉर्टकट, और कुछ नहीं करना है। यहां लिख देंगे कथन कथन ए और कथन, अतः कथन ए और बी से स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि हमारा मानना गलत है। इसीलिए रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अगर हम लिखेंगे विरोधाभास है या फिर कुछ है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से हम बनाए हैं आपको हूबहू इसी प्रकार से वहां पे बना के आ जाना है बोर्ड में। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि मेरा नंबर कटेगा या कुछ होगा। कैसे किए हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले तो वो दिखा दिए हैं, और हम लोगों ने लास्ट में क्यों लिख दिया कि कथन ए और बी से हमारा मानना गलत, स्पष्ट होता है कि हमारा मानना गलत है। क्योंकि कथन ए और बी में जो हम लोग माने हैं, ये लाए हैं, वो पी का एक गुणनखंड 5 भी लाए हैं और क्यू का एक गुणनखंड 5 भी लाए हैं। तो अब बताइए कि यहाँ पे जो हम लोग माने हैं वो तो सिर्फ क्या माने थे, एक ही गुणनखंड माने थे। तो ऐसा क्यों हुआ कि हम लोगों ने जो माना उसका अलग से यहाँ पे आ गया। इस ये होने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने अपरिमेय को क्या मान लिया है, परिमेय माना है, इसीलिए हम लोगों का मानना भी गलत हो रहा है। तो हम लोगों ने वही लिख दिया कि कथन ए और बी से स्पष्ट होता है कि हमारा मानना गलत है, अतः या फिर इसीलिए रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या, बस इतना ही लिख देना है। आपका मान लीजिए कि 3 नंबर या फिर 2 नंबर या फिर कभी कभी 5 नंबर बिल्कुल आपका पैकेट में आ गया। इस तरीके से हम लोग बड़े ही प्यार के साथ इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बिना लेट किए हुए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहता है देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हिसाब जब आता है तो बच्चे बहुत ही आसान होते हैं ये हिसाब, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे तो जाकर घबरा कर छोड़ के आ जाते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो चलिए उसी तरीके का हिसाब है। देखिए ऊपर यहाँ बोला है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, माना कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या। मतलब बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जैसे ऊपर में किया है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल ही सस्ता होने वाला है, आसान होने वाला है। परिमेय संख्या है, बहुत ज्यादा आसान है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब परिमेय है तो यहाँ लिख देंगे P/Q अब बराबर 3 + 2 अंडर रूट 5, ऐसा कर दिए। अब देखिए क्या करना है, जब मेरे पास कोई सिंगल डिजिट वाला संख्या आता है तो उससे पहले जो हम लोग ऊपर में बनाए उस तरीके से उसको बनाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग होता है। बट जब यहाँ पे प्लस में या फिर माइनस में या फिर गुना में कोई संख्या आता है, जैसे कि यहाँ पे गुना में भी है प्लस में भी है, ऐसा अगर कोई संख्या आता है तो उसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से बना देते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं इसको, यहाँ लिख देंगे या, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही बात कि Q ≠ 0, बस और कुछ नहीं कीजिए, बस आगे लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। यहाँ कर दिए। अब क्या करना है, P/Q 3 इधर किस में है, प्लस में, इधर आके माइनस में, उसको रहने दीजिए 2 अंडर रूट 5। क्या आइए यहाँ पे कीजिए भिन्न का घटा, नीचे कुछ है तो 1, Q × 1 करेंगे तो Q होगा, P माइनस में यहाँ पे Q को 1 से गुना करेंगे
भाग देंगे तो क्यू होगा और यहाँ पे 3 क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में 2√5। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। देखिए क्या करेंगे, p-3q। अब बेटे देखिए 2 इधर इसके साथ गुना में है तो इधर आएगा, तो बराबर किधर आएगा तो किसमें, भाग में चले जाएगा। अब बराबर उधर बच गया कितना। यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो इधर वाला बटे में है, ये मेरा परिमेय है और ये मेरा क्या है, अपरिमेय है, जो कि इससे पहले हम लोग साबित किए हैं। रूट वाला जो होता है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय होता है। यहाँ पे मेरा ये अपरिमेय है, यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली, कुछ नहीं, क्योंकि परिमेय, क्योंकि यहाँ p-3q अब बटे 2q, एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि ये अपरिमेय है, √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए परिमेय नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं हो सकता किसका, अपरिमेय का। एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, यहां लिख देंगे परिमेय नॉट इक्वल अपरिमेय। अतः हमारा मानना गलत हुआ। हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यही हमको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, बिल्कुल आराम से बनने वाला हिसाब। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या किया है, एज इट इज जैसे इससे पहले बनाए हम लोगों ने अपरिमेय माना था, अपरिमेय को परिमेय माना था, वैसे इसमें मान लिया। अंदर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी ये दिमाग में रखना है कि कोई संख्या अगर गुना में है या फिर प्लस या फिर माइनस में है तो उसमें हम लोगों को ज्यादा कुछ मानना नहीं होता है। p/q, ये प्लस में था इधर आकर माइनस में हो गया, ये गुना में था इधर आकर भाग में हो गया। अब क्या करना है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि एक तरफ परिमेय को बचा कर रख देना है, एक तरफ अपरिमेय को बचा कर रख देना है। जैसे यहाँ पे हमने इसको क्या, अपरिमेय को बचा कर रखा था, इधर मेरा इधर वाला क्या था, बटे वाला परिमेय हो गया था। तो इस तरीके से देखें तो एक तरफ परिमेय हुआ एक तरफ अपरिमेय हुआ, तो परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं होता। अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हुआ। इतना, इसीलिए इतना एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम इसको आराम से प्रूव कर दिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इस तरीके का क्वेश्चन को हम लोग अगला चलते हैं और अगला बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, 2 का हम लोग अभी किए, अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले ए नंबर देखिए किस तरीके से कहा है। ए नंबर क्या कहा है, 1/√2। इसको थोड़ा सा हम हिंट्स करते हैं, जैसे हम लोगों ने बनाया 1 नंबर का क्वेश्चन √5 को, कुछ उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। हम थोड़ा सा हिंट्स करते हैं। यहाँ मान लेंगे, माना 1 नंबर का हम हल्का सा बताते हैं, आप उसको बनाइए। माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, जैसे कि आपको पहले बताई परिमेय संख्या। अब देखिए क्या करेंगे, इसीलिए p/q बराबर 1/√2, यहां लिख देंगे वही उस तरीके से जहां q नॉट इक्वल 0 एवं p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। अब देखिए, अब विद्यार्थियों के दिमाग में ये डर रहता है या फिर यूं कहे कि ये टेंशन रहता है कि इससे पहला वाला हिस्सा में हम लोगों ने तो ये सारा चीज नहीं लिखा, अब इसमें क्यों लिखा।
तो फिर छात्र छात्राएं यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर कोई सिंगल संख्या है, जैसे कि √2 हो या फिर 1/√2, ठीक है, या फिर √5 हो, या फिर इसका उल्टा ले लेते हैं 1/√5 हो, ऐसा अगर हो तो हम लोग को ये सारा का सारा चीज लिखना पड़ता है क्योंकि ये लॉन्ग चले जाता है। लेकिन अगर कोई इसके साथ कोई संख्या जुड़ जाए, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं 2√2 हो जाए या फिर 3 + √2 हो जाए, तो इसमें हमको इतना मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से जिस तरीके से एक नंबर का सॉल्व किए उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल पहले कर लेते हैं थोड़ा सा, और q गुना 1 q हो जाएगा, अब बराबर p √2 गुना p, ऐसा हो जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो q का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा वर्ग करेंगे तो √2 और यहाँ पे p, इन दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला लाइन सॉल्व करेंगे तो q² बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, √2 गुना √2, 4 वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो 2p का स्क्वायर, ऐसा कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाला भी माना था। उसके बाद यहाँ लिख देंगे वही चीज, यहाँ सॉरी, यहाँ पे आप इससे पहले ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये लिख देंगे कि 2p² बराबर q² और p² बराबर हो जाएगा मेरा कितना, q², अब बेटे यहाँ पे हो जाएगा 2 इधर गुना में, इधर आके भाग में। चलिए हम थोड़ा सा इसको बता ही देते हैं, दिक्कत आपका होगा तो क्या करेंगे, जिस तरीके से यहाँ लिख दिए, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, यहाँ 2p² को विभाजित करता है, विभाजित शॉर्टकट में हम ऐसे लिख दिए, करता है, तो 2p को भी विभाजित करेगा, ऐसा लिख दिया, ठीक है। इसको मान लेंगे कथन नंबर, ये मान लिए, ठीक है, ऐसा कर लिए। अब स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात ये है, फिर यहाँ पे 2 है रूट अंडर, तो हम लोग वही चीज कर लेंगे, माना अब किसके, उसमें तो p माने थे, यहाँ क्या मानेंगे, तो यहाँ देखिएगा तो q² के नीचे 2 आ गया, तो हमको q यहाँ से हटाना है, तो माना कि q बराबर क्या मान लेना है 2, क्योंकि रूट में जो साबित करना था वो √2 था, तो 2, और यहाँ पे कोई संख्या मान लीजिए 2 और, ऐसा सब कुछ कर लिए। ऐसा करने के बाद अब आगे आ जाइए, समीकरण कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या था क्या कि q² बराबर 2p², ऐसा था। यहाँ पे q का मान डाल दीजिए, 2r का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 2p का स्क्वायर, 2 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 4² अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2p का स्क्वायर, r² बराबर हो जाएगा 2p का स्क्वायर, अब बटे 2, इसको कटाएंगे, सॉरी बटे 4, क्योंकि यहाँ 4 है गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा, कटाएंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा कितना, r² बटे 2, ठीक है। अब देखिए फिर इसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे r नहीं बल्कि यहाँ पे क्या है, p² है, p² बटे 2, फिर यहाँ लिखेंगे यहाँ 2p² को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा, कथन नंबर इसको क्या मान लेंगे, बी। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको हम बोले कि हल्का सा बताएंगे, आपको पूरा बनाना है, लेकिन फिर भी हम पूरा बना दिए। देखिए इसको क्या करना है, कथन बस और कुछ नहीं करना है, कथन ए और बी से यह स्पष्ट होता है, या फिर यह पता चलता है, जो भी आप लिख सकते हैं, यह स्पष्ट होता है कि
हमारा मानना हमारा मानना गलत है, अतः 1/√2 एक 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से बिल्कुल आराम से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। इति सिद्धम, ऐसा करके हम लोग आराम से ऐसा हिसाब को साबित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक नंबर जो हम लोगों ने पहले बनाया था वो डिफिकल्ट था, बड़ा था, लॉन्ग था। उसी प्रकार से 2 नंबर जैसे बनाए वो बहुत आसान था, लेकिन ये जो 3 नंबर का ये नंबर बनाए उसी प्रकार से ये लॉन्ग है। अब हम लोग चलते हैं बी नंबर की तरफ। ए नंबर सॉल्व करने के बाद अब चलते हैं हम लोग नंबर बी नंबर की तरफ। देखिए, बी नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर यहाँ पे उसी प्रकार लिख देंगे, माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। बस ऐसे ही ना मानना है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए P/Q बराबर 7√5 ऐसा कर दिए। यहां लिख देंगे बस एक छोटी सी बात, जहां Q नॉट इक्वल 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये बहुत ही चीप है, सस्ता है और आसान है। ये 7 इधर गुना में ना है, इधर आके भाग में लेकर आ जाइए उसको, भाग में। अब उधर बच गया कितना, √5। यहां अगर देखेंगे आप, यहां लिख देते हम लोग क्या, यहाँ P/7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि इससे पहले हम लोगों ने साबित किया, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए परिमेय बराबर होगा क्या दोस्तों, अपरिमेय के। स्टूडेंट्स, परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। अतः हमारा यहाँ पे मानना लिखिए, जो लिखना चाहते हैं आपका भाषा, कल्पना, हमारा कल्पना गलत हुआ। क्या गलत हुआ, हम लोगों ने इसको जो परिमेय माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए कितना, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम लोग आराम से, इस तरीका का क्वेश्चन जब आएगा बोर्ड में तो यूं ही हलवा की तरह हम लोग इसको बना देंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करेंगे कि आपको जो हम बताए कि जो सिंगल वाला होगा उसको किस तरीके से बनाना है, जो डबल वाला होगा जिसमें प्लस और माइनस से गुना में रहेगा उसको कैसे बनाना है, आपको समझ में आया होगा। बिना लेट किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन सी क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन सी में कह रहा है 6 + 2, वही मान लेंगे हम लोग। माना 6 + 2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। सब में यही मानना है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। इसीलिए P/Q बराबर 6 + √2 लिख दीजिए वहां पे, वही बात जहां Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है। आइए इधर P/Q, 6 इधर प्लस में, इसका कुछ तो प्लस में छिपा हुआ, प्लस है, इधर आकर माइनस में, अब बराबर √2। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे ये सर ये प्लस कहाँ गया, तो प्लस इसके सामने है जो कि छिपा हुआ है। बच्चे इधर आएंगे, नीचे कुछ नहीं तो एक है, Q और एक का एलसीएम करेंगे, Q होगा, Q को 1 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो मेरा Q होगा 1 होगा, और 1 को P से गुना करेंगे तो P होगा, यहाँ P हो जाएगा। Q को 1 से भाग देंगे Q, और 6 गुना Q हो जाएगा मेरा यहाँ पे 6Q, भिन्न का घटा कर दिया यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा √5।
स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे तो ये मेरा जो है, ये मेरा परिमेय संख्या है, और ये जो कि हम लोगों ने पहले ही साबित किया अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल वही रूल है। यहाँ p माइनस 6q बटे q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए परिमेय नॉट इक्वल अपरिमेय। अतः हमारा कल्पना या फिर मेरा मानना, हमारा कल्पना गलत हुआ। इसीलिए कितना, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इस तरीके से हम लोग आराम से इसको बना देंगे। इसमें अगर देखिएगा तो इसमें ज्यादातर क्या आ रहा है, भाषा आ रहा है, जो कि आपको भाषा समझ करके लिखना है कि कहाँ पे क्या लिखना है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये बहुत ही आराम से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम लोग जहाँ तक जाएंगे इस तरीके से बनाते जाएंगे। और फिर हम लोग एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, जो त्रिकोणमिति होने वाला है, वो बहुत ही धमाकेदार तरीके से हम लोग उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। तो जो बच्चे अभी न्यू जुड़े हैं या फिर नया देख रहे हैं इस चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर त्रिकोणमिति आपका कमजोर है तो बहुत ही जल्द हम लोग उसका भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, और आपको बाकायदा आराम से समझ में आएगा। और आप ठंडे में, ऐसा नहीं कि हम लोग ठंडे में आलसी की तरह सोए रहेंगे, नहीं, बल्कि उस एग्जाम का तैयारी अच्छे से करें। और आपको अगर पसंद आया हो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।